हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्पेशल सेंटेंस के टाइप 12 को पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक आपने स्पेशल सेंटेंस को टाइप 1 से स्टार्ट करके टाइप 11 तक की क्लासेस पाई है। आज हम लोग टाइप 12 को स्टार्ट करेंगे और टाइप 12 टाइप 10 और 11 की ही तरह है, बट थोड़े चेंजेस के साथ। टाइप 12 की अगर हम बात करें, सेंटेंस कैसा है, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं वह हंसती ही रहती है। देखिए क्या है सेंटेंस, वह हंसती ही रहती है, मैं पढ़ाता ही रहता हूं, वे लोग खेलते ही रहते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग टाइप 12 के रूल से डील करेंगे। देखिए, अगर आप टाइप 12 के सेंटेंस से ही हटा दें तो सेंटेंस क्या मिलता है, वह हंसती रहती है। वह हंसती रहती है जो टाइप 10 से मिलेगा, शी गोज ऑन लाफिंग। तो ये टाइप 10 से ही मिल रहा है, बस यहाँ पे ही का यूज किया गया। और आपको पता है ना, जब भी जिस भी सेंटेंस में हम लोग ही का यूज कर रहे हैं तो उस सेंटेंस के नेगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव और कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल को हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, इन तीनों रूल को अवॉइड करेंगे क्योंकि इनका नेगेटिव हम लोग बेसिकली यूज नहीं करते हैं। अब अगर आप टाइप 12 के रूल की बात करें कि इसका रूल क्या होगा, तो हमें इसका एफर्मेटिव रूल बनाना है। तो एफर्मेटिव रूल बनाने के दौरान आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए। कैसे? देखिए, सबसे पहले इसका रूल क्या है ये देख लीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट डू या डज, फिर नथिंग, नथिंग के बाद बट, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। अब ये रूल कैसे बना, पहले इस बात को सीखिए। देखिए, ये रूल एक सिस्टम पे सेट है। कैसे? वह हंसती ही रहती है, इसका मतलब वह सिर्फ हंसती है, हंसना एक वर्ब है, इसके अलावे कुछ भी नहीं करती है। अगर हम देखें तो इस सेंटेंस का यही मीनिंग है, वह सिर्फ हंसती है, हंसना एक वर्ब है, इसके अलावे कुछ भी नहीं करती है। तो जरा इन बातों को सेट कीजिए। वर्ब के जगह पे हमने वर्ब रखा, ठीक है, इसके अलावे के लिए हमने क्या रखा, बट, कुछ भी नहीं के लिए हम लोग क्या रखेंगे, नथिंग, करती है, करती है अगर आप गौर करके देखें तो सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट में हम लोग इसको डू और डज लिखेंगे। तो हमारे पास इस रूल में डू डज इसी कारण से आया है। ठीक है, तो अगर आप ये ध्यान रखते हैं कि ये रूल कैसे बना तो बहुत इजीली आप रूल को समझ सकते हैं। वह सिर्फ हंसती है, इसके अलावे कुछ भी नहीं करती है। इस सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग यही है और हमने एक्चुअल मीनिंग से ही एक रूल बना करके रख लिया। अब जब आप इस सेंटेंस के नेगेटिव फॉर्म को तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम नेगेटिव फॉर्म बनाना चाहें, क्यों बना रहे हैं नेगेटिव फॉर्म, क्योंकि आपको पता है सिंपल इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें नेगेटिव रूल चाहिए। नेगेटिव रूल से ही ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं तो सेंटेंस इंटरोगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव हो जाता है। तो इसलिए हम लोग नेगेटिव रूल बनाने जा रहे हैं सिर्फ जरूरत के लिए, उसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ जरूरत के लिए हम लोग बनाने जा रहे हैं कि सिंपल इंटरोगेटिव क्या होगा, और इस स्टेप तक आने के लिए हमें नेगेटिव रूल चाहिए। तो अब नेगेटिव रूल बनाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। आप सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस में अगर आप याद करें तो एफर्मेटिव में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, लेकिन जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो आप डू डज को ऑक्सिलरी के रूप में लाते हैं। ठीक है, और इन दोनों वर्ब में से डू डज के बाद केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आप यूज करते हैं। तो ये हमारा सिस्टम है सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव रूल को बनाने का। तो चलिए उसी फॉर्म पे हम लोग डू डज का यूज करते हैं। अब बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि ये डू डज हम यहां पे लिखे, नहीं, हम ये जो डू डज लिख रहे हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब है जो सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव से आना शुरू करता है। तो इसी ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग यहां लेकर के आए हैं, और इस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या देंगे, नॉट। और अब आप देखिए वर्ब वन और वर्ब फाइव में से आप सिर्फ क्या रखते हैं, वर्ब वन। तो यहां पे भी वर्ब वन और वर्ब फाइव में से आप सिर्फ क्या रखेंगे, डू। एक बात गौर करके देखिएगा, अगला वर्ड है नथिंग। आप यहां नथिंग लिखते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगा, नेगेटिव वर्ड आप ऑलरेडी सेंटेंस में लगा चुके हैं, और ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो एक ही सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग नथिंग को चेंज कर देते हैं एनीथिंग में। किसमें, एनीथिंग में, नॉट की वजह से। ठीक है, और उसके बाद जो रूल है वो हम लोग एज इट इज यूज करते हैं। ठीक है, फिर से एक बात समझ लीजिए,
ये नेगेटिव रूल हम सिर्फ जरूरत के लिए बना रहे हैं क्योंकि हमें सिंपल इंटरोगेटिव चाहिए, और उसी जरूरत में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो डू डज है, ये डू डज ऑक्सिलरी वर्ब है जो सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव से आता है, वहां से हमने इस डू डज को लाया है, साथ में नॉट। और ये वाला जो करना को बता रहा था डू डज, करना अभी आपको याद है ना, वह सिर्फ हंसती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करती है। तो करना को बताने वाला डू डज सिर्फ डू बन के रह गया है यहाँ पे, क्योंकि डू डज के बाद आने वाला वर्ब केवल कौन सा होता है, वन। तो इस वजह से हमने यहां सिर्फ डू रखा, हम डज नहीं रख सकते वापस। एनीथिंग बट वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट, इस एनीथिंग वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल यहां देख लीजिए। अगर मुझे बोलना है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं बाबू, आई हैव नथिंग। और अगर हम चाहें तो नॉट लगा करके, अगर हम चाहें तो नॉट लगा करके आई हैव नॉट, और बस नथिंग को एनीथिंग में चेंज कर देंगे। तो ये दोनों सेंटेंसेस हमारे लिए यूजफुल है। अगर आप नथिंग लगाते हैं तो नॉट नहीं लगाइएगा, और अगर आप नॉट लगाते हैं तो फिर नथिंग मत लिखिएगा, एनीथिंग लिखिएगा, ठीक है। अब आप देखिए हमने जो जरूरत के लिए नेगेटिव रूल बनाया, इससे हमारा सिंपल इंटरोगेटिव आसान हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब मिल चुका है हमें, हम इसको पहले कर देंगे, डू डज सब्जेक्ट, सिंपल इंटरोगेटिव में नॉट का जरूरत नहीं है, डू, और जब नॉट नहीं है तो वापस एनीथिंग किस में बदल जाएगा, नथिंग में, ये बात ध्यान रखनी। बट वर्ब वन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब आप चाहे तो अपने नेगेटिव रूल को हटा सकते हैं, क्योंकि हमें जिस जरूरत के लिए इसको लिया था वो जरूरत हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अब आप गौर करके देखिए, सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला रूल भी नहीं बनाएंगे, तो अगला रूल कौन सा आएगा, कंडीशनल इंटरोगेटिव। और कंडीशनल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, सेम यही रूल आएगा, सब्जेक्ट डू, नथिंग बट वर्ब वन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो आप एग्जाम्पल क्या बना लेंगे, वह हंसती ही रहती है, शी के साथ डज, शी डज नथिंग बट लाफ, शी डज नथिंग बट लाफ। याद रखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। मैं पढ़ाता ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट टीच, वह पढ़ता ही रहता है, ही डज नथिंग बट रीड, वे लोग खेलते ही रहते हैं, दे डू नथिंग बट प्ले। अब आप याद रखिएगा टाइप 10 में भी ऐसा ही सेंटेंस है, बस ही नहीं था, और जब ही नहीं था तो हम लोग गो ऑन और गोज ऑन वाले रूल से इसको बनाते हैं। वह हंसती रहती है, अगर हम ही हटा दें तो सेंटेंस क्या है, वह हंसती रहती है, शी गोज ऑन लाफिंग। तो ये टाइप 10 वाले रूल से डील किया हमने। लेकिन जैसे ही आप लगाते हैं वह हंसती ही रहती है, इसका मतलब वो हंसने के अलावा और कुछ नहीं करती है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस रूल को फॉलो करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लिख करके देख लेते हैं। क्या वह खेलता ही रहता है, आप क्या पढ़ाते ही रहते हैं, वह सोचता ही रहता है। अगर इन तीन एग्जाम्पल को हम लोग देखें तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, क्या वह खेलता ही रहता है, यह सिंपल इंटरोगेटिव है, और सिंपल इंटरोगेटिव से हम इसको क्या बनाएंगे, डज ही डू नथिंग बट प्ले, ठीक है। आप क्या पढ़ाते ही रहते हैं, ये कंडीशनल इंटरोगेटिव है, और इससे बनाते हैं व्हाट डू यू डू नथिंग बट टीच। देखिए दो बार डू आ रहा है, लेकिन दोनों डू डज अलग है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये डू करना को बता रहा है, ठीक है। इसका बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने स्पेशल सेंटेंस के टाइप 2 में दे रखा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। वह सोचता ही रहता है, ये तो एफर्मेटिव है ना, तो आसानी से एफर्मेटिव से बनाइए, ही डज नथिंग बट थिंक, ही डज नथिंग बट थिंक। तो इस तरीके से आप स्पेशल सेंटेंस के टाइप 12 को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में इसी के पास्ट वाले फॉर्म से मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।